नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टी बिजनेस के रिगार्डिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टी बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। टी बिजनेस इज बैड और टी बिजनेस इज गुड बिजनेस। कि चाय का बिजनेस है एक अच्छा बिजनेस है या बुरा बिजनेस है, या चाय का बिजनेस है प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, कि लाभ देने वाला है या लाभ नहीं देने वाला है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिजनेस काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स का डिस्कशन यहाँ पे हम लोग करेंगे, जिससे हम जानेंगे कि चाय बिजनेस अच्छा है या बुरा है। इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। देखिए, बिजनेस ना ही तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है, अगर वो लाभ दे रहा है तो वो बिजनेस अच्छा होता है। अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, वो जो है लाभ नहीं दे रहा है, तो वो बुरा बिजनेस कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से, किन फैक्टर्स से हम जो है इसे लाभदायक बना सकते हैं। तो देखिए, पहला है कि हम किस एटीट्यूड के साथ में शुरू करते हैं बिजनेस को। हम किस एटीट्यूड के साथ शुरू कर रहे हैं, कि हमारा नज़रिया क्या है जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं। कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि सर, हम जो है चाय बिजनेस शुरू करके देखना चाहते हैं, कि देख लेते हैं कि क्या होता है। इस एटीट्यूड से शुरू करते हैं। कुछ लोग जो है सेकेंड एटीट्यूड को अपनाते हैं कि हमें ये बिजनेस करना ही है, कि हमें ये बिजनेस करना ही है। क्योंकि देखिए, जो लोग ये इस एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं कि करके देख लेते हैं, तो उनका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं है। वो एक तुक्के पे डिपेंड है, वो एक लक पे डिपेंड है कि बाई चांस कि स्टार्टिंग में उन्हें कुछ प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसे बनाने में, उसकी मार्केट बनाने में कुछ समय लगता है। क्योंकि तीन जो स्टेज होती हैं एक बिजनेस को प्रॉफिट में आने के लिए। नंबर पहला जो है, बिजनेस जो है जब आपके खर्चे अधिक होते हैं लेकिन प्रॉफिट कम होता है, नॉन प्रॉफिटेबल होता है उस स्टेज में आपका बिजनेस, जब स्टार्टिंग स्टेज में होता है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड स्टेज में पहुंचता है, जब ब्रेक इवन आता है, किसी बिजनेस का ब्रेक इवन आता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में जब वो बिजनेस पहुंचता है, कि उसके खर्चे भी इक्वल है और उसका प्रॉफिट भी इक्वल है। लेकिन थर्ड स्टेज, जैसे ही वो ब्रेक इवन क्रॉस करते हैं, कि वो प्रॉफिट में आते हैं, कि उनके खर्चे उतने ही रहते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि उनका मार्केट साइज बड़ा हो गया और अब वो प्रॉफिट के अंदर है, तब वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है दोस्तों। और जो लोग कहते हैं हम देख के करके देख लेते हैं, तो वो ये तीनों स्टेजों को तीसरी स्टेज तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले एग्जिट कर जाते हैं, उससे पहले ही गिव अप कर जाते हैं। लेकिन जो सेकंड एटीट्यूड जो शुरू करते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना ही है, हर हाल में हर काल में ये बिजनेस मुझे करना ही है, और मुझे इसे जो है थर्ड स्टेज पर लेकर ही जाना है, प्रॉफिट में लेकर ही जाना है, वो लोग जो है कामयाब हो जाते हैं इस बिजनेस में। और उनके लिए जो है बिजनेस प्रॉफिटेबल है। क्योंकि समय लगता है दोस्तों, बिजनेस को बनाने में समय लगता है। बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को बनाना और बिजनेस को सफलता के आयाम तक पहुंचाना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, हमें जो है कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ती है। सेकंड जो फैक्टर आता है दोस्तों, ये लर्निंग का फैक्टर हम लास्ट में लेते हैं। सेकंड फैक्टर जो आता है दोस्तों, वो होता है प्लानिंग, कि आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको प्लानिंग नहीं करनी आती है तो आप किसी जो है कंसल्टेंट के पास जाइए, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी है। ये जो बातें हम लोग जो आज कर रहे हैं, जो फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ना केवल चाय के बिजनेस में, अपितु किसी भी बिजनेस के लिए जो है ये सार्वभौमिक है। ये जो है हर जगह जो है एक समान ही रहती है। सेकेंड है दोस्तों, कि आपका जो है प्लानिंग, कि आपकी योजना क्या है उस बिजनेस को लेके, आपकी कैसी योजना है, कैसे आप उसका मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप जो है उसका जो है उसे एक्सटेंड करेंगे आगे चलकर। तो ये सारी प्लानिंग आपकी पहले होनी चाहिए। अगर आपको प्लानिंग नहीं करनी आती है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी कोच के पास जाइए, किसी ट्रेनर के पास जाइए, उसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाइए, ताकि वो आपको प्लानिंग बता पाए, आपको प्लानिंग करने में आपकी हेल्प कर पाए, ताकि आप उसे जो है आगे चल के उसे एग्जीक्यूट कर सको। देखिए, थर्ड जो आता है एग्जीक्यूशन आता है, थर्ड फैक्टर। क्योंकि केवल योजना आपको सफलता के आयाम तक नहीं पहुंचाएगी। आपकी योजना को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसे क्रियान्वयन करते हैं, उसे जो है अमली जामा पहनाते हैं, तब वो जो है रिजल्ट लेकर आती है। केवल सोचने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब उसे आप जो है अमली जामा पहनाते हैं, उसे क्रियान्वयन करते हैं, तब वो जो है आपका रिजल्ट लेकर आती है, और तब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट, अभी देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम सभी फैक्टर्स की बात करें। लास्ट फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लर्निंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर 10 स्टार्टअप नए
मार्केट में आते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 9 फेल हो जाते हैं और एक स्टार्टअप चल जाता है, 10 के 10 ही फेल होते हैं। चलता केवल उसी का स्टार्टअप है जो कंटिन्यूसली जो है प्रयास करता रहता है, सीखता रहता है, लर्निंग करता रहता है और उसे इम्प्लीमेंट करता रहता है अपने बिजनेस के अंदर। क्योंकि जो इस एटीट्यूड के साथ शुरू करते करके देख ले तो उनके सामने तो अगर पहला चैलेंज आ गया, पहला ही चैलेंज आएगा तो वो जो है गिव अप कर देंगे वहां पे। लेकिन सेकेंड एटीट्यूड से जब करते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना ही है, मुझे इस बिजनेस में जो है सफल होना ही है और इसी बिजनेस को मुझे स्थापित करना है, तो इस एटीट्यूड के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप जो है विन होते हैं, जीतते हैं और आपके लिए बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो जाता है और ये बिजनेस अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। जो लोग हमें पहली बार इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास में ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ताकि आप उसे देख पाएं। और अगर आप टी बिजनेस को सीखना चाहते हैं, गहराइयों से इसे सीखना चाहते हैं और इस लाभदायक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। हमारे पास में एक वीडियो कोर्स है जो कि इस इंडस्ट्री का पहला वीडियो कोर्स है, पूरी इंडस्ट्री के अंदर पहला वीडियो कोर्स है। उस वीडियो कोर्स में अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, अलग अलग लेसन बने हुए हैं, जिसे आपको लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहता है। आप उसे देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। हजारों लोगों ने उसे सीखा उससे और लाभ उठाया और अपना बिजनेस जो है आज स्थापित किया और सफलतापूर्वक उसे रन कर रहे हैं। तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।